Hello students, how are you all? I Acharya Kuldeep Saxena welcome you. Today is online video organized by Dr. Devenpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Dear students, you will be very glad to know that in this online video we shall solve exercise 1.4 of your mathematics book today. So keep your book first and come to the exercise 1.4. इस एक्सरसाइज में हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, हमें इवेल्युएट करना है, मीनिंग इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं बाई 10 -30 को, तो हम -30 और ये डिविजनल साइन को अपॉन में ले लेंगे, इसे अपॉन कहते हैं, और यहाँ लिखेंगे 10। ओके, 10 से 30 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा -3। ओके, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे तो 50 को डिवाइड करना है -5 से, तो हम लिखेंगे 50 अपॉन -5। ओके, 5 से 50 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा -10। ठीक, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा सी पार्ट जो होगा -36 लिखकर अपॉन लेंगे 9 से 36 को डिवाइड कर दीजिए 4, तो आंसर हो जाएगा -4। ओके, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर -49 न्यूमरेटर रहेगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में 49 लिख देंगे। 49 से 49 1 टाइम चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा -1। इस तरह हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ ई पार्ट में हम देखते हैं, ई पार्ट में हमें 13 को डिवाइड करना है -2 + 1 के सम से। तो हम देखेंगे 13 अपॉन में लेंगे, हम इसे -2 में +1 करेंगे तो निकल कर आएगा -1। ओके, यानी कि 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो जब डिनोमिनेटर हमारा 1 होता है तो न्यूमरेटर सेम रहता है, हम माइनस का साइन लगा के 13 ले लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। 0 को डिवाइड करना -12 से, तो मैं बताना चाहूँगा कि व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर और इंटीजर द क्वोशंट कम्स ओनली 0। जब 0 को हम डिवाइड करेंगे 0 अपॉन -12, तो आपका क्वोशंट ओनली 0 होगा। ओके, यहाँ देखेंगे तो -31 डिवाइड करना है हमें, इसके सॉल्यूशन से -30 प्लस माइनस। ओके, तो हमारा यहाँ -31 अपॉन -31 हो जाएगा, दोनों इंटीजर माइनस के हैं तो माइनस के 31 हो जाएंगे। -31 को -31 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 31 1 टाइम कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा ओनली 1। तो इस तरह से हम ये पार्ट्स यहाँ सॉल्व करते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में 369 को डिवाइड करें बाय विच नंबर और इंटीजर दैट आवर क्वेश्चन विल बी 369। तो यहाँ हमें 369 लाना है, तो यहाँ हम x सपोज कर लेंगे। ओके, जब x सपोज करेंगे तो हमारा 369 जो इक्वल होगा, ये x डिवाइड में है तो 369 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, और 369 से 369 कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो x इक्वल टू होगा, ये 1 टाइम डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो हमें यहाँ 1 रखना है, 1 से नंबर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 369 होगा। सेकंड में देखेंगे, यहाँ हम x सपोज करेंगे, फिर वही करेंगे -206 विल बी इक्वल टू 1 इंटू एक्स। 1 हमारा जब इसे डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू -206। ओके, इसमें देखेंगे यहाँ x सपोज करेंगे तो x इक्वल टू हम लिखेंगे, साइड चेंज करके 48 को -1 के साथ मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो हमारा यहाँ 48 हो जाएगा, और x इक्वल टू हम लेंगे तो हमारा 48 माइनस लगाकर 48 बन जा 48, यानी कि x की वैल्यू हमारी -48 होगी। ओके, यही हमारा आंसर।
यहाँ देखेंगे फोर्थ पार्ट में x सपोज करेंगे तो आप x इक्वल टू जो ये 4 है डिवाइड में ये -3 के साथ हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। साइन चेंज हो जाता है साइड चेंज करने पर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12, यानी कि हमें x की जगह रिप्लेस करना है -12। यही हमारे पार्ट सॉल्यूशन थे और इस तरह ये पार्ट सॉल्व किए जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो। दोपहर 12 बजे किसी प्लेस का जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था। ओके, इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, डिक्रीजेज मीन्स होता है कम होता है, घट जाता है, एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो जाता है अंटिल मिडनाइट, आधी रात तक। आधी रात का मतलब रात के 12 बजे तक टेम्परेचर डाउन होता है इस रेट से। एट व्हाट टाइम, यहाँ हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है किस समय वुड द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे एट 12 noon the temperature equal to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 बजे दोपहर के टेम्परेचर कितना था हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टिल मिडनाइट नंबर ऑफ आवर्स, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हमारे पास जो घंटे होते हैं वो 12 आते हैं। कितने आते हैं? 12 आवर्स। ओके, एंड रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजमेंट, यानी कि तापमान में जो गिरावट होती है उसकी दर क्या है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसे हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता है तो उसे हम माइनस से नेगेटिव शो करेंगे। ओके, हम लिखेंगे सो टोटल डिक्रीजमेंट इन टेम्परेचर टिल मिडनाइट। आधी रात तक टोटल डिक्रीजमेंट कितना हो जाता है हमारा 12 घंटों में -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के अनुसार हमारा जो टोटल टेम्परेचर कम होता है वो निकल कर आएगा -24 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि तापमान में गिरावट कितनी हो जाती है टोटल -24 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एट मिडनाइट टेम्परेचर इक्वल टू, आधी रात को जो टेम्परेचर होगा हमारा वो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टार्टिंग में था और जो हमारा आधी रात को टेम्परेचर है -24 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को प्लस करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो रहता है हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में आएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये माइनस का इंटीजर है, इसमें से प्लस के 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा जो सेकंड इसमें क्वेश्चन दे रखा था एट व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, आधी रात को टेम्परेचर कितना होगा, तो वो -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब जो हमारा एक क्वेश्चन इसमें यहाँ था कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
कब होगा, तो उसके लिए हम कहेंगे नाउ बारह बजे से हम देखेंगे जो दोपहर में 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार्ट होता है, ओके, तो उससे हर घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो जो टेम्परेचर डाउनफॉल होगा पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे 1 बजे तो हमारा आएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 बजे करेंगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हम 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो हमारा वी फाइंड दैट आफ्टर 9 hours from 12 noon the temperature will be 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, ओके। तो हम काउंट करते हुए चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 9 आवर्स के बाद 12 नून के, ओके, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब 12 नून के बाद अगर हम 9 आवर्स काउंट करेंगे तो इसका मतलब रात के 9 बजे, कितने बजे, रात के 9 बजे, तो हम लिखेंगे सो द एग्जैक्ट टाइम विल बी 9 PM, रात के 9 बजे। तो इस तरह ये हमारा टेम्परेचर बेस्ड जो एक यहाँ क्वेश्चन आपको दिया था हमने उसको सॉल्व किया है, ओके स्टूडेंट्स। Students, now we solve question number 6. Question number 6 is saying that in a class test +3 marks are given. एक क्लास टेस्ट में +3 marks are given दिए जाते हैं for every correct answer, हर सही उत्तर के लिए, and -2 marks are given और -2 जो मार्क्स हैं वो दिए जाते हैं for every wrong answer, यदि आंसर रॉन्ग है, ओके, and no marks for not अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और कोई भी प्रश्न सॉल्व ना करने के लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाता, ओके। यहाँ हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका को 20 अंक मिले, कितने अंक मिले, 20। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, यदि उसे मिले हैं 12 करेक्ट आंसर्स, यानी कि उसके 12 करेक्ट जो आंसर्स थे वो करेक्ट थे, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने इनकरेक्टली कितने प्रश्न गलत किए। हमें उन क्वेश्चंस के नंबर निकालना है, कितने उसके क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में करेंगे, पहले हम लिखेंगे टोटल मार्क्स गेन्ड बाय राधिका को टोटल कितने मिले, 20, ओके, एंड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स थे उसने कितने क्वेश्चन सही किए, 12, तो हम यहाँ 12 लिख लेंगे। सो मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, जो उसके सही आंसर्स थे उनके लिए उसके जो मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो बनते हैं हमारे 12 × 3 यानी कि 36, ओके। नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, सॉरी मार्क्स लिखेंगे हम, मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स गिवन टू राधिका ये आप कैसे निकालेंगे कि राधिका के पास जो टोटल मार्क्स यहाँ पे
आए थे उसके पास 20, उसमें से करेक्ट आंसर्स का जो टोटल था 36, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 36, तो उसकी जो मार्किंग आएगी इनकरेक्ट आंसर की वो -16 आएगी। ओके, अब हम लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, यानी कि उसके कितने आंसर्स रॉन्ग थे वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, जो उसका टोटल मार्किंग थी -16 इनकरेक्ट आंसर्स की, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमें -2 दिए जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट आंसर के, उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि -16 को आप -2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। यानी कि उसके जो आंसर्स थे वो 8 आंसर्स वर रॉन्ग। तो इस तरह ये हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। बच्चों मैं बताना चाहूँगा इसका जो सेकंड पार्ट है, आप इस फर्स्ट पार्ट के बेस पर उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ इस तरह मैंने ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व तो किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखें, समझें, इसे वीडियो को रिवॉच करें और PDF के माध्यम से जो सॉल्यूशन आपके पास भेजा जा रहा है उसे समझते हुए अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में फिर नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।